वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने आपके क्लास 9th के पोएम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ, जिसके पोइट कोट्स किन्नी है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन का वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। जब, यहाँ पर वेन यानी जब, द ह्यूमिड शेडोज, ह्यूमिड का मतलब है नम, शेडोज यानी मेघ बादल, यहाँ पर होवर, होवर यानी मंडराते हैं, और स्टारी स्पेयर्स का मतलब है तारागण, आकाश, यानी जब तारों भरे नम मेघ संपूर्ण आकाश में होवर यानी मंडराते हैं। उसके बाद में एंड द मेलनकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन, यहाँ पर है रेनी टीयर्स। और जब मेलनकोली यानी उदास, और जब उदास, डार्कनेस अंधकार, धीरे धीरे वर्षा रूपी अश्रु रोता है, यानी जो वो पानी बरसता है उसे कवि ने क्या कहा है, उसे कवि ने यहाँ पर कहा है कि वर्षा के रूप में वो पानी नहीं, आंसू बरसते हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। यहाँ पर क्या ब्लिस यानी परम सुख, आनंद है। कॉटेज कक्ष में बिछे बिस्तर के तकिए को यहाँ पर प्रेस करने से, दबाने से, अर्थात उस पर लेटने में, और जो वर्षा ऊपर से गिर रही है, यहाँ पर है एंड लाई लिसनिंग टू द पेटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी छत के ऊपर, ओवरहेड यानी छत के ऊपर जो हल्की वर्षा की पेटर, पट पट की आवाज को सुनने में कितना ब्लिस है, ब्लिस यानी कितना परम सुख है, कितना आनंद है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब रात को बादल आकाश को ढक लेते हैं जो चमकीले तारों से भरा है, और एक उदासी भरा अंधियारा सब चीज़ों को छिपा लेता है, तब बरसात की बूंदें ऊपर छत पर गिरने लगती है। इसमें कवि को बहुत आनंद आता है। उसकी झोंपड़ी में वो बिस्तर पर लेटा होता है और सिर तकिए पर रखा हुआ है, तब वह धीमे धीमे गिरने वाली बरसात की बूंदों को सुनकर बड़ा आनंदित महसूस करता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। टिंकल टन टन की आवाज, सिंगल्स छत की लकड़ी की टाइल्स, एको गूंजती है, एको यानी गूंजती है। यहाँ पर जब मैं छत पर वर्षा की पटपट सुनता हूँ तो छत की लकड़ी की टाइल्स पर प्रत्येक टन टन दिल में गूंजती है। जो टाइल्स पर जो बरसात की बूंदें गिरती है तो उसकी टन टन की आवाज़ इको करती है, गूंजती है हार्ट यानी दिल में। इसके बाद में एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और कई हजारों यहाँ पर स्वप्नत्व कल्पनाएं व्यस्त व्यक्ति के मन में उभरती है। यहाँ कवि स्वप्न लेता सा प्रतीत हो रहा है, यानी कई कल्पनाएं वहाँ पर पैदा हो जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊप, और हजारों रिकलेक्शंस यानी स्मृतियाँ, ऊप यानी ताना बाना बुनने लगती है, और हजारों यादें अपना हवाई ताना बाना बुनने लगती है, अर्थात अनेक विचार आते हैं, वो घूमते हैं। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जब ऐसा होता है तो हजारों यादें हमारे मन में आती है और उनका ताना बाना हमारे मन में बुनने लगता है, उन यादों का। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाउ
इन मेमोरी कम्स माई मदर ए शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। अब मुझे मेरी माँ की याद आती है। यहाँ पर अगोन का मतलब है बीते हुए, पास्ट में। मेरी स्मृति में अब मेरी माँ आती है, जैसे कि बीते हुए वर्षों में वह किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन। रिगार्ड यानी निहारना, एर का मतलब है इससे पहले, यानी बीते हुए वर्षों में ऐसा किया करती थी कि वह उषा काल तक उन्हें छोड़ने से पूर्व वह अपने प्रिय स्वप्न दृष्टाओं को निहारा करती थी। यहाँ पर एर का मतलब फिर बता दूं, इससे पहले। और यहाँ आगे बढ़ते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। ओ मुझे अब भी पता है, उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि को स्वयं पर अनुभव कर रहा हूँ, जैसे ही मैं इस प्रकृति के संगीत को सुन रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्रेन का मतलब है गीत, संगीत। टेक, जब मैं इस गीत को सुन रहा हूँ, बरसात के संगीत को सुन रहा हूँ, तब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, उसका प्रेम याद आ रहा है। यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस संगीत से उसे उसकी माँ का प्रेम याद आ रहा है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स बाय द पेटर ऑफ द रेन। बरसात की पटपट की आवाज़ से जो टाइल्स पर गिर रही है, जो संगीत पैदा हो रहा है, उस संगीत को सुनकर कवि को उसकी माँ का प्रेम याद आ रहा है। वह आ गई है, जैसा कि वह पहले ऐसा किया करती थी। वो आया करती थी जब कवि तथा उसके भाई बहन नींद में मधुर सपने देखते रहते थे। वह बच्चों के बेडरूम में शयन कक्ष में आती थी और यह देखती थी कि वे आराम से सो रहे हैं अथवा नहीं। फिर वह उन्हें सूर्योदय तक छोड़कर चली जाती थी। कवि को उसकी माँ की दृष्टि की अत्यधिक याद आती है। उस पर डाली जाने वाली माँ की वो प्रेम भरी दृष्टि की याद उसे तब आती है जब वह उसकी झोपड़ी की छत की टाइलों पर बरसात की बूंदों के द्वारा पैदा किए गए संगीत को सुनता है। इस प्रकार ये इसकी व्याख्या कंप्लीट हुई। अगले पार्ट में हम इसकी कॉमन एक्सप्लेनेशन के साथ इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी सोल्व करेंगे। फ्रेंड्स, आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।